हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे परफेक्ट अनरसा, जो कि बरसात के मौसम में बनाया जाता है। तो ये मिठाई बहुत ही स्पेशल होती है, हर कोई इसे नहीं बना पाता है। तो आज इसे परफेक्ट तरीके से हम बनाना सिखाएंगे और इसमें जो भी छोटे बड़े टिप्स होंगे वो हम आपको सिखाएंगे। तो इसे बनाने के लिए कम से कम आपको 3 दिन का वक्त तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको ये मिठाई बनानी है तो आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ी टाइम की ज़रूरत है। तो आप इसे परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए इसके लिए चावल का आटा। तो चावल का आटा बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चावल को भिगोना होगा। तो मुझे उसके लिए चाहिए चावल। तो एक दिन हम लगाएंगे चावल को धो के भिगो के सुखाने में, और दूसरे दिन हम उसे पीस कर जब उसके अंदर हमें लड्डू जैसा बनाना होगा तो उसके लिए भी मुझे एक दिन के रेस्ट के लिए चाहिए। तो इन सभी को करने में मुझे 3 दिन का वक्त लगता है। तो सबसे पहले हम चावल लेंगे और उसे धोकर अच्छे से भिगो लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है इस कटोरी से 2 कटोरी चावल, और इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद वॉश कर लेंगे 4-5 पानी, ताकि इसकी गंदगी अच्छे से निकल जाए और ये बिल्कुल वाइट हो जाए चावल। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ से धोने के बाद ही हम इसे पानी निकाल करके छान देंगे। तो ये करीब मैंने 3 से 4 बार धो लिया है अच्छे से। आप इसे अब धोने के बाद इसके पानी को निकाल दें बिल्कुल, और इसे एक कपड़े पे फैला देंगे हम। जब ये अच्छी तरीके से फूल जाएगा तो 1 घंटा भिगोने के बाद ये मैंने इसे एक कपड़े के ऊपर छन्ने में छानने के बाद फैला दिया है इस तरह से। और ये पूरा दिन हम इसे सुखाने के बाद ये देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा बिल्कुल। तो ये बिल्कुल धुलने के बाद सूख गया है। कम से कम 5 से 6 घंटा तो इसे सूखने में लगेगा ही। मैंने पूरा दिन सुखाया इसे, और उसके बाद हम इसे पीस कर फैला देंगे फिर से किसी कपड़े पे। तो ये देखिए पीसने के बाद ये बिल्कुल पाउडर महीन नहीं होता है। तो ये मोटी सूजी की तरह रहता है, महीन वाली सूजी की तरह मुझे कर लेना है इसे पीस के। तो हम इसकी छन्नी की मदद से इसे बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो ये बारीक वाली सूजी की तरह महीन महीन हो जाएगा, दानेदार। तो बस ऐसे ही परफेक्ट मुझे चाहिए। तो जो ये मोटा वाला बचे इसे बार बार आप पीस करके इसका भी वैसे ही दरदरा पाउडर बना लीजिएगा। तो ये आप देख सकती हैं कि ये बारीक सूजी की तरह दिखाई दे रहा है। अब हमें इसी जार में हमें शक्कर पीसना है। तो शक्कर आप लेंगी थोड़ा सा चावल से कम, तो उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी इसमें शक्कर लिया है। तो इसे भी हम बारीक पीस लेंगे और पीस कर छान लेंगे। और इसी में हम ऐड करेंगे 2 छोटी इलायची, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये आप देख सकती हैं बिल्कुल पिस गया है महीन। तो इसे भी मैंने छन्ने से छानने की कोशिश की है। तो जो भी इसके अंदर इलायची का बाल या फिर खड़ी इलायची रह जाए या फिर कोई खड़ा शक्कर रह जाए तो उसे हम साइड में हटा देंगे। इसे हम खीर बनाने के काम में ले लेंगे। जो मोटा वाला चावल बचा है और ये जो इलायची वाला शक्कर बचा है, तो इन दोनों को मिला करके आप कोई खीर बना सकती हैं। चावल का खीर, तल मखाने का खीर, या फिर किसी ड्राई फ्रूट का खीर, या लौकी का खीर, मतलब किसी भी चीज़ का खीर आप बना लें। क्योंकि चावल का यूज़ तो हम खीर में ही करते हैं, थोड़ा मोटा पिसा हुआ। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें करीब हम डालेंगे खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच घी, देसी घी। और इससे इसका हल्का सा मोयन लगा लेंगे हम हाथों से मसल के। तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। सिर्फ चम्मच से 4 चम्मच मैंने लिया है देसी घी, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो अब इसे अच्छे से मोयन लगाने के बाद हम दूध से इसको गूँथ लेंगे। दूध भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 2 चम्मच दूध से ही ये आटा गूँथ गया है। तो बिल्कुल टाइट डो लगाना है इसे। तो अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे पूरे दिन के लिए। तो मैंने 1 दिन रेस्ट के लिए रख दिया है, और 1 दिन के बाद जब हम निकालेंगे तब इसे फ्राई करेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई में तेल अच्छे से गरम कर लिया है। आपके पास जो भी तेल अवेलेबल हो आप उस तेल से इसे फ्राई कर सकती हैं।
तो ये एक दिन रेस्ट के बाद ये देखिए बिल्कुल सोख लिया इसके अंदर शक्कर, और ये आराम से लड्डू बन रहा है। तो इस तरह से लड्डू बना बना के मुझे तैयार करना है। हम चाहते तो तुरंत भी लड्डू बना के तल सकते थे, लेकिन तुरंत अगर आप लड्डू बनाएंगी तो वो तेल में जाते ही फैल जाएगा और अनरसा बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगा, जो कि आपके दाँत से नहीं टूटेगा। तो इसलिए आपको 1 या 2 दिन का रेस्ट लेना ही होगा। तो ये बिल्कुल चावल का ये जो दानेदार चावल है ये बिल्कुल शक्कर सोख कर फूल जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने लिया है सफ़ेद वाला तिल, इसमें हम इस लड्डू की कोडिंग करेंगे। तो अनरसा छोटा या बड़ा दोनों तरह से बनता है, आपको जो पसंद हो उस तरह से बना लें। तो मैंने छोटा छोटा बनाया है इस तरह गोली अनरसा का, क्योंकि मुझे यही शेप अच्छा लगता है। आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकती हैं, और ये मेहमानों के सामने रखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से एक एक करके हम सारी गोलियों को तेल में फ्राई कर लेंगे डाल के। तो इसी तरह से मुझे सारी गोलियों को इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ना बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा धीमा। तो अनरसा को दोनों तरफ से नहीं तला जाता है, एक ही तरफ से तला जाता है। और अगर आप इसे पलटे भी तो बहुत ही सावधानी से किसी छोटी सी पतली सी सीख या चम्मच से ही इसे चलाएं, हल्का सा हिला दे, चलाएं नहीं हिला दे। ये देखिए पलटने से ये टूटता है। तो ये अब इस स्टेज पे जब आ जाएगा तो आप आंच को धीमी कर दीजिएगा ताकि अंदर तक के बिल्कुल पक जाए, और इस तरह से खौलता हुआ तेल उसके ऊपर उठा के डाल दीजिएगा। इस तरह डालने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट में ये तल के बिल्कुल फ्राई होकर के लाल हो जाता है इस तरह। तो ये सारे अनरसा मेरे बिल्कुल लाल हो गए हैं, परफेक्ट। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अगर आप इसे अल्टे पलटेंगी तो ये टूटने का डर रहेगा। तो ये देखिए, और आप इसके अंदर भी तिल डाल सकती हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे, बिल्कुल सोंधा सोंधा लगता है। तो ये अनरसा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैंने ढेरों अनरसा बनाया है और सभी मेहमानों को ये खा के बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। सभी ने इसकी बहुत तारीफ़ की। और अगर आपको इस बरसात अनरसा बना के तारीफ़ें बटोरनी है तो प्लीज़ आप देर ना करें, फटाफट अनरसा बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी अनरसे की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर अनरसे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हम आपको हर रोज़ एक नई और अच्छी रेसिपी बना के आपको दे सकें। तो प्लीज़ फ्रेंड, मुझे पूरी वॉच टाइम दें, मुझे आपके हम्बल रिक्वेस्ट की ज़रूरत है। तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे इसी तरह सराहना दें। थैंक यू फ्रेंड, बाय।